एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों से कुछ मनोरंजन की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज कुछ मजेदार किया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे किसी ऐसे आदमी से मिलवाओ जो आज तक सबसे बड़ा झूठ बोला हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह काम तो बड़ा ही आसान है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूं जो सचमुच सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, वह व्यक्ति दरबार के बाहर ही है। मैं उसे अंदर बुलाता हूं। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी दरबार में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर हंसने की कोशिश का अजीब सा भाव था। अकबर ने उससे पूछा, बुजुर्ग, सुना है तुम सबसे बड़ा झूठ बोलते हो। कुछ ऐसा सुनाओ जो अब तक किसी ने नहीं सुना हो। बूढ़ा आदमी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, जहांपनाह, मैं एक बार ऐसा पेड़ लगाया था जिसके फल इतने बड़े थे कि एक फल को काटने के लिए पूरी सेना की जरूरत पड़ी। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो काफी बड़ा झूठ है, लेकिन क्या इससे बड़ा झूठ और भी हो सकता है? बूढ़ा आदमी बिना झिझके बोला, हाँ जहांपनाह। वह फल इतना भारी था कि जब उसे काटने की कोशिश की गई तो धरती ही हिल गई और आसमान से सितारे गिरने लगे। अकबर और दरबारियों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। उन्होंने बूढ़े आदमी की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेशक तुमने सबसे बड़ा झूठ बोला है। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आप जान चुके हैं कि सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। लेकिन सच तो यह है कि इस आदमी ने न कभी पेड़ लगाया और न ही उसे काटा। यह सारा झूठ तो आपके मनोरंजन के लिए था। अकबर और दरबारियों ने फिर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें खुश रखने के लिए कुछ नया करते रहते हो। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज से दरबार को हंसी के ठहाकों से भर दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में शरारत सूझी और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप जैसा महान और समझदार राजा कभी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। अकबर को बीरबल की इस बात में दिलचस्पी आई और उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है। मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे बेवकूफ बनाते हो। कुछ दिन बीते और एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा अनमोल हीरा है जो दुनिया में सबसे कीमती है। क्या मैं उसे देख सकता हूं? अकबर ने गर्व से कहा, बिल्कुल बीरबल। वह हीरा वाकई बहुत अनमोल है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें खजांची से इजाजत लेनी होगी। बीरबल ने इजाजत ली और खजांची से उस अनमोल हीरे को दिखाने की गुजारिश की। खजांची ने हीरा निकाला और बीरबल को दिखाया। बीरबल ने उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, यह वाकई बहुत कीमती है, लेकिन इसके असली मूल्य का पता तभी चलेगा जब इसे दो हिस्सों में बांटा जाए। खजांची और सभी दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। खजांची ने कहा, बीरबल, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा करना मूर्खता होगी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, अगर आप इस हीरे को दो हिस्सों में बांट दें तो आप देखेंगे कि इसका मूल्य और भी बढ़ जाएगा। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिरकार अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारा यही मानना है तो मैं इस हीरे को बांटने के लिए तैयार हूं। जब हीरे को बांटने का समय आया, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने यह सुझाव इसलिए दिया था ताकि आप देख सकें कि यह कितनी बड़ी मूर्खता होगी।
लेकिन अगर आप सच में इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे तो इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने वाकई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन यह समझदारी से भरा सबक था। तुमने यह साबित कर दिया कि कभी कभी किसी चीज की सच्ची कीमत समझने के लिए हमें उसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश तो की, लेकिन अंत में यह साबित हुआ कि आप बहुत समझदार हैं और आपसे कोई भी चालाकी नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की तारीफ की और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी और चतुराई से अकबर को एक मजेदार सबक सिखाया, जिसे सुनकर दरबार के सभी लोग हंस पड़े। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि इस शहर में सबसे बेवकूफ व्यक्ति कौन है। क्या तुम मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन बीरबल ने शहर के सभी मुख्य रास्तों पर यह संदेश भिजवाया कि जो भी सबसे बेवकूफ व्यक्ति होने का दावा करेगा, उसे बादशाह अकबर से इनाम मिलेगा। यह सुनकर शहर के कई लोग अपने अपने तरीके से खुद को बेवकूफ साबित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीरबल को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वाकई बेवकूफ हो। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने पूरे शहर में खोज की, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वाकई बेवकूफ हो। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, सुनाओ, क्या कहानी है? बीरबल ने शुरू किया, जहां पनाह, एक दिन एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इस सिक्के को पाकर वह कितना अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं इस सिक्के को लोगों को दिखाऊंगा तो वे मुझसे इसे छीन लेंगे। इसलिए उसने उस सिक्के को अपनी जेब में डाल लिया और तेजी से घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगी और वह एक खाने की दुकान पर रुका। उसने दुकानदार से कुछ खाने को कहा और जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उस आदमी ने सोने का सिक्का निकाला और कहा, मुझे खाना दे दो और बाकी पैसे लौटाओ। दुकानदार ने सिक्का देखा और उसे रख लिया, लेकिन उसने कहा, सिक्के का कोई बाकी नहीं है। आदमी ने सोचा कि दुकानदार उसे बेवकूफ बना रहा है। उसने गुस्से में सिक्का दुकानदार से वापस लिया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं इस सिक्के से सिर्फ एक रोटी खरीदूंगा। उसने रोटी खरीदी और चला गया। कुछ दिन बाद उसने वही सोने का सिक्का किसी और दुकानदार को दिखाया और कहा, इससे मुझे कुछ और खाने को दे दो, लेकिन इस बार भी उसे कोई बाकी नहीं मिला। अब वह आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि वह क्या करे। अंत में उसने वह सिक्का नदी में फेंक दिया और कहा, यह सिक्का मेरे किसी काम का नहीं, और इस तरह उसने अपनी मूर्खता में अमूल्य सोने का सिक्का खो दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह आदमी सचमुच बेवकूफ था। लेकिन इस कहानी का मतलब क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस कहानी का मतलब यह है कि कभी कभी हम अपनी मूर्खता में अनमोल चीजों को भी व्यर्थ समझकर खो देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। अकबर ने बीरबल की इस कहानी का मर्म समझा और कहा, तुम्हारी इस कहानी से मुझे यह समझ आया कि असली बेवकूफ़ी क्या होती है। और तुमने यह भी साबित कर दिया कि बेवकूफ़ ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाता। इस तरह बीरबल ने एक साधारण कहानी के जरिए अकबर को यह सिखा दिया कि असली मूर्खता का पता लगाना कितना कठिन है, और अकबर ने भी इस कहानी से एक गहरी सीख ली। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था और सभी दरबारी बड़ी गंभीरता से चर्चा में लगे थे।
अचानक एक दरबारी ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें सुनने में आया है कि आपके महल में एक ऐसी बकरी है जो इंसानों की तरह बोल सकती है। क्या यह सच है? अकबर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इस बात का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई बकरी होती तो मुझे जरूर पता होता। लेकिन दरबारी ने जिद पकड़ ली और कहा, मुझे पक्का विश्वास है जहां पनाह, मैंने खुद सुना है कि आपकी बकरी बोल सकती है। क्यों न इसे जांचा जाए। अकबर ने इस दिलचस्प चुनौती को स्वीकार किया और तुरंत बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, इस दरबारी का कहना है कि हमारे महल में एक बकरी है जो इंसानों की तरह बोल सकती है। क्या तुम इस बात की जांच कर सकते हो? बीरबल ने सोचा कि यह बहुत अजीब दावा है, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा, जहां पनाह, अगर ऐसा है तो मैं इस बकरी को ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन बीरबल महल के बाड़े में पहुंचे और वहां उन्होंने कई बकरियों को देखा। उन्होंने उनमें से एक बकरी को चुना और उसे लेकर दरबार में हाजिर हो गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुमने वह बकरी ढूंढ ली है जो इंसानों की तरह बोल सकती है? बीरबल ने बहुत गंभीरता से कहा, जी हां, जहां पनाह, यह वही बकरी है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, तभी यह बोलना शुरू करेगी। अकबर और दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल ने बकरी से कहा, देखो बकरी जी, अब तो बोलो। तुम्हें बादशाह अकबर के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। बकरी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने फिर से कहा, बकरी जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप क्या सोचती हैं? बकरी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब दरबारी और भी उत्सुक हो गए। बीरबल ने थोड़ा और इंतजार करने का नाटक किया और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, इस बकरी ने मुझे अभी अभी बताया है कि वह इंसानों की तरह बोलना नहीं चाहती। वह कहती है कि अगर उसने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया तो उसे बकरी कौन मानेगा। अकबर और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक मजेदार खेल खेला। तुमने साबित कर दिया कि बकरी बोल सकती है, लेकिन उसने बोलने से इनकार कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी जो बात सामने नहीं आती वह भी एक मजेदार कहानी बन जाती है। और इस बकरी ने हमें सिखाया कि कुछ बातें न कहने में ही ज्यादा मजा है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की तारीफ की और कहा, तुम्हारी समझदारी और मजाकिया अंदाज वाकई बेमिसाल है। तुमने हमें फिर से हंसाया और सोचने पर मजबूर किया। इस तरह बीरबल ने एक साधारण बकरी के बहाने अकबर और दरबारियों को खूब हंसाया और यह साबित कर दिया कि मजाक और बुद्धिमानी का सही तालमेल ही असली मजा है। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर का मनोरंजन करने के लिए दरबारियों के बीच सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। अकबर ने दरबारियों से पूछा, अगर किसी को एक सोने का सिक्का मिले और वह उसे किसी और को दे दे तो क्या वह दान कहलाएगा? दरबारियों ने जवाब दिया, जी हां, जहां पनाह, अगर वह बिना किसी स्वार्थ के देता है तो वह दान ही कहलाएगा। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बात तो सही है, लेकिन इसमें कुछ कमी लगती है। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सिक्का देने वाला कौन है और पाने वाला कौन है। अगर सिक्का देने वाला अमीर है और पाने वाला गरीब तो यह दान कहलाएगा। लेकिन अगर सिक्का देने वाला गरीब हो और पाने वाला अमीर तो यह मजबूरी का सौदा होगा। अकबर को बीरबल का उत्तर दिलचस्प लगा, लेकिन वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति जिसे किसी चीज की कमी नहीं है वह भी अपना सोने का सिक्का दे दे तो क्या यह भी दान ही कहलाएगा? बीरबल ने शांत मन से उत्तर दिया,
जहां पनाह, दान का असली अर्थ है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचा हुआ हिस्सा दूसरों को देना। अगर कोई अमीर व्यक्ति अपने पास मौजूद बहुत सारे सिक्कों में से एक सिक्का देता है तो वह दान नहीं बल्कि दिखावा है। असली दान वही होता है जिसमें व्यक्ति अपनी जरूरतों को दरकिनार कर दूसरों के लिए कुछ करता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो फिर असली दान क्या होता है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, असली दान वह है जो दिल से किया जाए बिना किसी उम्मीद के। वह अमीर हो या गरीब, जो भी अपने पास से अपनी आवश्यकता की वस्तु या पैसा दूसरों को दे दे वही असली दान करता है। ऐसा दान हमेशा फलता फूलता है और समाज में सम्मान पाता है। अकबर को बीरबल की बात गहराई से समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने दान का सच्चा अर्थ समझा दिया। तुम्हारी समझदारी और अनुभव वाकई बेमिसाल है। सभी दरबारियों ने बीरबल की इस व्याख्या की प्रशंसा की और अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण सवाल को अपनी समझदारी से गहराई में ले जाकर उसका सही उत्तर दिया, जिससे सभी को सीख मिली कि असली दान क्या होता है। एक दिन अकबर का दरबार चल रहा था। सभी दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक बादशाह अकबर ने एक विचित्र सवाल पूछ लिया, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। क्या आप मुझे कुछ समय देंगे? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल शायद उस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे होंगे। इस तरह कई दिन बीत गए और बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर अब चिंतित हो गए। एक दिन अचानक बीरबल दरबार में पहुंचे, लेकिन उनका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और चेहरा ऐसा बना रखा था जैसे कई दिन से सोए नहीं हो। दरबारियों ने बीरबल को इस हालत में देखा तो हैरान हो गए। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, यह क्या हालत बना रखी है? कहाँ थे तुम इतने दिन? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपकी पूछी गई सबसे बड़ी सच्चाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। इन कई दिनों के सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं आपको उस सच्चाई के बारे में बताने आया हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर बताओ बीरबल, वह सच्चाई क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन सभी को मरना है। इस सच्चाई से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा राजा क्यों न हो, कितना ही अमीर क्यों न हो। मौत सभी को एक समान करती है। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोले, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल। यह सच्चाई इतनी साधारण होते हुए भी इतनी बड़ी है कि हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सच्चाई को याद रखना ही हमें विनम्र और दयालु बनाता है। यही हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अंत में हम सभी एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उनकी गहरी समझदारी की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को इन गहन विचारों के लिए एक बेशकीमती हार भेंट किया और दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और अनुभव से बादशाह अकबर को एक गहरी और महत्वपूर्ण सच्चाई से अवगत कराया, जिससे सभी को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर का मूड आज कुछ हल्का फुल्का था और वह बीरबल से हंसी मजाक के मूड में थे। अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, मैंने सुना है कि तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो। क्या यह सच है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी कृपा से मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने शरारती अंदाज में पूछा, अच्छा तो बताओ, तुम्हें पकड़ा जाए या तुम्हें गिरफ्तार किया जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, जहां पनाह, अगर मुझे पकड़ा जाए तो मैं चुपचाप पकड़ा जाऊंगा, और अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो मैं गिरफ्तारी से पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, निवेदन? कैसा निवेदन, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप मुझे गिरफ्तार करें तो यह काम खुद करें, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप मुझे गिरफ्तार करने के बाद मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अकबर ने बीरबल के इस मजेदार उत्तर पर जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा की तरह हाजिर जवाब हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और मजाकिया अंदाज वाकई अद्वितीय है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, आपके साथ मजाक करना भी एक कला है, और मैं हमेशा खुश रहता हूं कि आप मेरी इस कला का आनंद लेते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे समझदार और मजेदार इंसान हो। इसके बाद अकबर और बीरबल दोनों ने हंसी खुशी दिन का आनंद लिया। इस छोटी सी घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि बीरबल की बुद्धिमानी और मजाकिया अंदाज का कोई मुकाबला नहीं था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के महल में अचानक यह अफवाह फैल गई कि महल के एक पुराने हिस्से में भूत रहता है। इस अफवाह से सभी दरबारी और सेवक बहुत डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस हिस्से के पास भी जाए। यहाँ तक कि रात में गश्त करने वाले सैनिक भी वहां जाने से कतराने लगे। बादशाह अकबर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दरबार में इस पर चर्चा की। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, यह कैसी बकवास है? हमारे महल में भूत? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सभी दरबारी इस बात से सहमत थे कि महल के उस हिस्से में जरूर कुछ अजीब हो रहा था। किसी ने बताया कि वहां से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तो किसी ने कहा कि उसने वहां एक काली परछाई देखी है। अकबर ने सोचा कि इस डर और अफवाह को खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो महल का वातावरण खराब हो जाएगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या मामला है? तुम तो जानते हो कि मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे भी नहीं लगता कि महल में कोई भूत है। लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकता हूं। अकबर ने सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। इस समस्या का हल ढूंढो और हमें भी बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है। बीरबल ने उसी रात महल के उस हिस्से का दौरा करने का निश्चय किया। वह अकेले ही वहां गए और चारों ओर का मुआयना करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी हुई आकृति धीमी गति से उनकी ओर बढ़ रही है। बीरबल ने धैर्य बनाए रखा और उस आकृति की ओर बढ़े। जैसे ही बीरबल उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह कोई भूत नहीं बल्कि महल का एक पुराना नौकर था, जो काले कपड़े पहनकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तो यह तुम्हारी चाल थी। लेकिन यह बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह नौकर घबराया और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस लोगों को डराकर कुछ मजा लेना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि यह बात इतनी फैल जाएगी और सब डर जाएंगे। बीरबल ने कहा, तुम्हारी यह हरकत बहुत गलत थी। अब चलो, इसे बादशाह अकबर के सामने स्वीकार करो और उनसे माफी मांगो।
अगले दिन दरबार में बीरबल ने उस नौकर को पेश किया और उसकी सारी करतूत बादशाह अकबर के सामने रख दी। अकबर ने उस नौकर को फटकार लगाई और उसे चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत न करे। इसके बाद उन्होंने सभी दरबारियों को बताया कि महल में कोई भूत नहीं है और यह सब एक झूठी अफवाह थी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से महल में फैली भूत की अफवाह को खत्म कर दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ उदास दिख रहे थे। दरबारियों ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे सके। यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, लेकिन बीरबल को हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। उसने कहा, जहां पनाह, आप जैसा सवाल पूछेंगे वैसा जवाब भी मिलेगा। आप सवाल पूछिए, हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक कठिन चुनौती दी जाए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम मुझे 3 ऐसी चीजें बताओ जो एक जैसी हों लेकिन उनके उपयोग में बहुत बड़ा अंतर हो। अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सबकी नजरें बीरबल की ओर थीं और बीरबल शांत था, जैसे कि उसे पहले से ही इसका जवाब पता हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सवाल बहुत सरल है। मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनके उपयोग में बहुत बड़ा अंतर है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जल्दी बताओ बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहली चीज है आंख। सबकी आंखें एक जैसी होती हैं, लेकिन कोई इन आंखों से सत्य देखता है तो कोई असत्य। यह उपयोग का फर्क है। दूसरी चीज है जीभ। सबके पास जीभ होती है, लेकिन कोई इससे सच बोलता है तो कोई झूठ। और तीसरी चीज है दिमाग। सबके पास दिमाग होता है, लेकिन कोई इससे समझदारी भरे काम करता है तो कोई मूर्खता भरे। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुना और दंग रह गए। वह हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुमने इस कठिन सवाल का जवाब इतनी सरलता से दिया कि मुझे भी समझ में आ गया। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, सचमुच बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं। वह हर सवाल का जवाब इतनी आसानी से देता है जैसे कि सवाल पूछना ही व्यर्थ हो। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे दरबारी के साथ मेरा राज्य हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। तुमने मुझे फिर से हंसा दिया और मेरे दिल से उदासी दूर कर दी। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर से अकबर और दरबारियों को प्रभावित किया और उनका दिन हंसी और खुशी से भर गया। बीरबल की इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि समझदारी और सही सोच से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबारियों के साथ बैठे थे और दरबार में हल्का फुल्का माहौल बना हुआ था। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल से कोई मजेदार सवाल पूछा जाए। वह हमेशा अपने मजेदार और चतुराई भरे जवाबों से सबका मनोरंजन करता था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा बुद्धिमानी की बातें करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक अजीब सवाल पूछता हूँ। बताओ, इस दरबार में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? सवाल सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। वे सोचने लगे कि अगर बीरबल ने किसी का नाम लिया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन बीरबल तो बीरबल था। उसने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह,
मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने सोचा, यह सवाल इतना मुश्किल तो नहीं था कि बीरबल को तैयारी की जरूरत हो, लेकिन वह चुपचाप सहमत हो गए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उनके हाथ में एक ऊंट की रस्सी बंधी थी। वह रस्सी खींचते हुए ऊंट को दरबार के बाहर ले आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो इस दरबार में सबसे ज्यादा बेवकूफ है। अकबर और सभी दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। वे सब दरबार के बाहर आए और देखा कि बीरबल ऊंट के पास खड़े हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह ऊंट है वह जिसे तुम सबसे ज्यादा बेवकूफ कह रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह ऊंट तो सिर्फ एक उदाहरण है। असली बेवकूफ तो वह है जो इस ऊंट को इस दरबार तक लाने के लिए तैयार हुआ। सोचिए, इस ऊंट को दरबार में लाने की क्या जरूरत थी? अकबर और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े और अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। तुमने मेरे सवाल का ऐसा जवाब दिया कि किसी का अपमान भी नहीं हुआ और मजाक भी हो गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आप भी जानते हैं कि कभी-कभी सवालों का जवाब सीधा नहीं बल्कि घुमाकर देना पड़ता है ताकि किसी की भावनाएं आहत न हो। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी हाजिर जवाबी और समझदारी ने आज फिर से सभी का दिल जीत लिया। दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और बोले, सचमुच बीरबल जैसा कोई नहीं। वह हर बात को मजाक में भी गंभीरता से कह देता है और गंभीर बात को मजाक में ढाल देता है। इस तरह बीरबल ने एक साधारण सवाल को भी अपने अनोखे अंदाज से इतना मजेदार बना दिया कि अकबर और दरबारियों का दिन हंसी खुशी में बीत गया। और बीरबल की चतुराई के किस्से एक बार फिर दरबार में चर्चा का विषय बन गए। एक बार की बात है, शेख चिल्ली के हाथ अचानक कुछ पैसे लग गए। उसने सोचा, अब तो मैं कुछ बड़ा काम करूंगा। क्यों न इन पैसों से मुर्गियां खरीद लूं। मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों से और मुर्गियां होंगी और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर शेख चिल्ली बाजार गया और कुछ मुर्गियां खरीद लाया। वह बहुत खुश था और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि इन मुर्गियों से वह कितना पैसा कमाएगा। घर पहुंचकर उसने मुर्गियों को एक टोकरी में रख दिया और उसे अपने सिर पर रखकर आराम से लेट गया। जैसे ही वह लेटा, उसके सपने फिर से शुरू हो गए। उसने सोचा, जब इन मुर्गियों से बहुत सारे अंडे होंगे तो मैं उन्हें बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। फिर मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। उस घर में सुंदर बगीचा होगा और एक बड़ा झूला भी होगा। जब मैं झूले पर झूलूंगा तो पूरा गांव मुझे देखने आएगा। सब लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे और सबसे बड़ी बात, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। शेख चिल्ली इतना खो गया कि उसने सोचा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो किसी की परवाह नहीं करूंगा। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा या कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अपने सिर से हटा दूंगा। ऐसे यह सोचते हुए उसने सिर जोर से झटका और टोकरी उसके सिर से गिर गई। सभी मुर्गियां इधर-उधर भागने लगीं और अंडे टूट गए। शेख चिल्ली का सपना एक पल में चकनाचूर हो गया। जब उसने देखा कि उसके सारे अंडे टूट गए हैं और मुर्गियां भाग गई हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, अरे, मैं तो सपनों में ही खो गया था। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता। शेख चिल्ली की यह हालत देखकर गांव वाले हंस पड़े और बोले, शेख चिल्ली, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें पूरा करना है तो हमें सच्चाई से भी जुड़कर रहना होगा। शेख चिल्ली ने उनकी बात मान ली और सोचने लगा कि आगे से वह सिर्फ सपने नहीं देखेगा बल्कि उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी करेगा।
इस तरह शेख चिल्ली ने एक और मजेदार लेकिन महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार शर्त लगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब मेरे पूरे दरबार में कोई भी न दे सके, लेकिन तुम्हें खुद उस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। बीरबल ने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली और दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, मुझे बताओ, जहां पनाह का पेट कितना बड़ा है। सभी दरबारी चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बीरबल ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, यह कैसे पता चलेगा कि बादशाह का पेट कितना बड़ा है? ऐसा सवाल पूछना सही नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शर्त मानी थी कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब कोई न दे सके। अगर किसी के पास जवाब नहीं है तो मैं खुद बताता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, बताओ, मेरे पेट का आकार कितना बड़ा है? बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, आपका पेट इतना बड़ा है कि इसमें पूरे साम्राज्य की प्रजा की भूख समा सकती है। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी पर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने शर्त तो जीत ली, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। सचमुच एक राजा का दिल और पेट इतना बड़ा होना चाहिए कि वह अपने प्रजा की सभी आवश्यकताएं पूरी कर सके। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही तो हमारा कर्तव्य है। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और मजाकिया अंदाज से एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन अचानक यह सवाल उठा कि दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने जवाब दिए। किसी ने कहा घोड़ा, किसी ने कहा बादशाह का हुक्म, तो किसी ने कहा आंधी। बादशाह अकबर को किसी भी उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज चीज विचार है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर थोड़ा असामान्य लगा। उन्होंने कहा, समझाओ बीरबल, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सोचिए कि हम कहीं भी हों, हमारे विचार पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी सोचूं कि मैं अपने घर में हूं, तो मेरा विचार एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। इसलिए विचार सबसे तेज चीज है। अकबर ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है, बीरबल। सभी दरबारियों ने बीरबल की इस चतुराई को सराहा और बादशाह ने बीरबल को इस समझदारी के लिए एक बेशकीमती हार भेंट किया। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण सवाल का अद्भुत और मजेदार उत्तर देकर सबको चौंका दिया। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे, जब अचानक एक छिपकली छत से गिरकर उनके सामने आ गई। अकबर ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, इस छिपकली को तुरंत यहां से निकालो। यह अपशकुन है। यह सुनकर बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, छिपकली के बारे में ऐसी गलत धारणा क्यों? यह भी तो ईश्वर की एक रचना है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, छिपकली गंदगी फैलाती है और इसका गिरना अशुभ माना जाता है। यह हमारे लिए हानिकारक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं एक कहानी सुना सकता हूं जो आपकी सोच बदल देगी? अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक जंगल में एक गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान देने का वादा किया। ब्राह्मण ने कहा,
हे प्रभु, मुझे धन चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हें धन मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जिस दिशा में छिपकली दिखे उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण ने सोचा कि यह आसान है। एक दिन वह धन की खोज में निकला। रास्ते में उसे छिपकली एक दिशा में जाती दिखी। उसने शर्त के अनुसार उस दिशा में जाने से मना कर दिया, लेकिन बार बार उसे छिपकली दूसरी दिशाओं में जाती दिखी और वह उलझन में पड़ गया। अंत में उसने अपनी जिद छोड़ दी और उसी दिशा में चला गया जहां छिपकली गई थी। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि वहां बहुत सारा खजाना छिपा हुआ था। उसने महसूस किया कि अगर वह छिपकली के डर से उस दिशा में न जाता तो यह खजाना कभी नहीं मिल पाता। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, जहां पनाह, छिपकली हमें डराने या हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी सही दिशा दिखाने के लिए होती है। हमें हर प्राणी को उसकी उपयोगिता के अनुसार देखना चाहिए, न कि किसी अंधविश्वास के आधार पर। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि उनका छिपकली के प्रति नकारात्मक रवैया गलत था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं छिपकली को अपशकुन नहीं, बल्कि एक ईश्वर की रचना के रूप में देखूंगा। इस तरह बीरबल ने अकबर के मन से एक और अंधविश्वास को दूर कर दिया और अकबर ने एक और महत्वपूर्ण सीख हासिल की। एक बार अकबर ने बीरबल को परेशान करने की ठानी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब ना तुम दे सको ना ही मैं। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत ही अजीब चुनौती है। लेकिन वह बीरबल ही क्या जो अकबर की हर चुनौती को मजेदार तरीके से हल न कर दे। वह मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं आपको कल सुबह ऐसा सवाल पूछूंगा। अगले दिन सुबह जब अकबर अपने दरबार में पहुंचे तो बीरबल उनके सामने हाजिर हुआ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा सवाल तैयार है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, पूछो बीरबल। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मुझे यह बताइए कि दुनिया में सबसे पहले अंडा आया था या मुर्गी। अकबर ने यह सवाल सुना और थोड़ी देर सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो बहुत पुराना सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है। अगर मैं कहूं कि अंडा पहले आया तो सवाल उठता है कि वह अंडा किसने दिया, और अगर मैं कहूं कि मुर्गी पहले आई तो सवाल उठता है कि वह मुर्गी कहां से आई। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही जहांपना। यही सवाल मैंने खुद से भी पूछा, लेकिन मैं भी इसका जवाब नहीं दे सका। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। इसका जवाब तो शायद ही कोई दे पाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपने जो चुनौती दी थी, मैंने वही पूरी की। अब हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम वाकई कमाल हो। तुमने मुझे हर बार की तरह इस बार भी मात दे दी। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा काम ही आपको खुश रखना है, और अगर इसमें थोड़ी हंसी मजाक हो जाए तो क्या कहने। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और दरबार में सभी दरबारियों ने भी ठहाके लगाए। इस तरह बीरबल ने अकबर को एक ऐसे सवाल में उलझाया जिसका कोई जवाब नहीं था, और एक बार फिर साबित कर दिया कि हाजिर जवाबी और चतुराई से बड़ी चुनौती को भी हल्के फुल्के मजाक में बदल दिया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी भरी कहानी नैतिकता के साथ। अकबर बेगम और बीरबल की कहानी। हिंदी में यह बात साफ है कि अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के बाकी दरबारी, कर्मचारी और बीरबल से बैरभाव थे।
वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को वहां से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन बीरबल की बुद्धि के आगे हार मानीती थी। काफी प्रयास करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझा कि इस तरह से आप में से एक को निकालना मुश्किल हो गया, तब उन सभी ने मिलकर भाई को धोखा दिया और कहा, आप जिनसे कुशल व्यक्ति बने हुए हैं, अकबर ने एक हिंदू को प्रधानमंत्री बनाया है, बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा हम आपका ही अपमान है। यह स्केल और खूब पाठ्यचर्या उसे बोल्ट के पास भेजना। मातम के भाई ने मंत्री पद की लालसा से अपनी बहन के पास बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह को दिल से बीरबल की अस्वीकृति की पूरी कोशिश की। अपने भाई के बयान को नहीं टाल दिया और उन्होंने ये अकबर बात से कही। अकबर ने सुनी अनसुनी कर दी। जब उन्होंने देखा कि सामान्य तरीके से अकबर की माटी को पलटा नहीं जा सकता है, तो उन्होंने महिला आसान हथियारों का इस्तेमाल दूसरे दिन रात किया। जब अकबर के बादशाह महल में आसान रोजमर्रा की तरह नहीं, तो बोल्ट ने अकबर का स्वागत ही किया और कुछ नहीं किया बोली। अकबर ने बोल्ट की बेरुखी का कारण समझ लिया। अनजान ने कहा, इस नारे का कारण पूछने लगे। बोल्ट की आंखों में मजबूत बांसुरी का जवाब दिया, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बीरबल को उसकी जगह पर किसी ऐसे शख्स को दीवाना बनाएं जो मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खा मर जाऊंगा। मातम के विद्रोही अकबर पर अधिकार जमाए जाने के बाद वह कुछ देर तक चुप रहने के कारण चिंतित हो गए। ऐसा ही एक तरीका बताता है जिससे बीरबल तुम्हें दोषी साबित कर सके। ऐसा होता है वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही रूमानी है। मातम को अकबर की बातें से ढांढस बंधा। वह कोई विचार लाई। कुछ देर बाद मतलत का चेहरा खिलखिला उठा। इसका एक सरल तरकीब मेरे समझ में आ गया। कल सुबह होते ही आप नाराज बाग बाग में कहावत जाएं और बीरबल से कनेनी सलाम को समझाने का तरीका के लिए बादशाह ने सलाम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह और सलामत में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो वे अकबर से मिलने बाग में गए। खिलौने के शौकीन अकबर ने उनके जन्मदिन की कहानी के अनुसार कहा। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं देखे थे, वे सब चल समझ गए थे। वे अपने गुप्तचरों को बातें समझाकर पिता के पास पहुंच गए। अदब से कुशल क्षेम प्लांट के बाद उन्होंने इधर उधर की बातें बताईं। उसी समय उनके सिखाए गए गुप्तचर वहां पहुंचे और अपना बोला, दीवान जी, इस मित्रतापूर्ण झगड़े का कारण मित्रवत संबंध जहांपनाह अपनी बात पर अटल हैं मेरी जहांपनाह अपना बात पर अटल। हाँ हमारा राय मतो अकबर आपकी माटी पलटन से मिलता है। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। बीरबल ने कहा, यह आदमी अकबर का संदेश लेकर आया था कि इस कारण से रुस्तम है कि आप उन्हें ज्यादातर गलत काम करने को कह रहे हैं और अकारण ही रूठ गए हैं। इससे का अकबर दिल तुमसे बहुत अलग हो गया है। वह जल्दी ही नई छवि वाले बन गए हैं। बीरबल के मुख से ऐसा वर्णन मिलता है कि उनके पिता को यह विश्वास हो गया है कि अकबर नई छवि वाले बाबा की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले गए। मातम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने इसी तरह से अकबर की खुशामद की। तब अकबर ने कहा था, निश्चित रूप से बीरबल ने शस्त्र बहका दिया है। जहांपनाह बीरबल मुझे नहीं बहका सकते, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। सब समझती हूँ, मेरे होते हुए आप किसी दूसरी महिला को खाक बख्शा दे, मेहरबानी मुझे बताकर माफ कर सकते हैं। अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। मातम की बेसिरपार की बातें से अकबर समझ गया कि जरूर बीरबल ने कोई गुल प्यार किया है। इसके बाद बोल्ट को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कहा कि वह किसी की तलाश में नहीं है, तब बोल्ट को भरोसा हुआ। बादशाह ने मातम से सारा हाल से पूछा। मातम ने गुप्तचर की सूचना और बीरबल का वर्णन अकबर बादशाह को सुना दिया। दुखी होकर हंसते
हंसते लौटपौट हो गया। अब मातम को यह देर नहीं लगी कि वह सच्चा ही बीरबल के बहकावे में है। यह तो हो गया था, लेकिन अब छपने से क्या हो सकता है। मातम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के राजा अकबर बादशाह से कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन अकबर को अपने राज्य में एक नए बाजार का उद्घाटन करना था। उद्घाटन समारोह के बाद अकबर बाजार घूमने लगे। वहां उन्हें एक दुकान दिखाई दी जिस पर लिखा था सबसे सच्चा व्यापारी। अकबर को दुकान का नाम अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि क्या वाकई कोई सबसे सच्चा व्यापारी हो सकता है। उन्हें दुकानदार की ईमानदारी की परीक्षा लेने का विचार आया। अकबर दुकान के पास गए और दुकानदार से पूछा, मुझे यहाँ हीरे का हार कितने का दोगे। दुकानदार ने हार को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर, यह असली हीरो नहीं है, यह कांच का बना हुआ है। मैं आपको इसे बेच सकता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अकबर दुकानदार की ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और कहा,